राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। कल्यात कैथल हरियाणा से भाजपा ने त्रिदेव कार्यशाला का आयोजन किया और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें राज्य मंत्री कमलेश डांडा व भाजपा के हरियाणा राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने हमारे भाग लिया। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा की विशेष रिपोर्ट। हमारे सांसद नायब सैनी जी आज हिंदुस्तान के अध्यक्ष बने रहे हमारे साथ खास खबरों के लिए। आज हिंदुस्तान पर फूला जी हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे जो त्रिदेव हैं, बूथ पर 3 बूथ अध्यक्ष, पालक और BLA 2। तो आज हमारा सम्मेलन था और आज हमारे आदरणीय रविंदर राजू जी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी। और आज देश और प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। सभी पार्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जिसका मुखिया, जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी यहाँ स्थान त्रिदेव कार्यशाला का आयोजन आज कलायत विधानसभा के अंदर हुआ है, जिसमें हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कलायत विधानसभा के तीनों मंडल राजौंद, बाड़ू और कलायत के अंदर जो 207 बूथ जो बनते हैं, 209 बूथ जो बनते हैं, उसके अंदर 627 हमारे त्रिदेव कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनमें मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय रविंदर राजू जी, राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी, सांसद नायब सिंह सैनी जी और जिला प्रभारी जी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। और जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर रहा और बूथ पर जो आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में विचार विमर्श इस कार्यशाला में किया गया। ये मीडिया से दूरी की बात नहीं है। इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये संगठनात्मक बैठकें हैं, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। और संगठनात्मक बैठकों के अंदर जैसे हमारे मीडिया के साथी आते हैं, वो अपने फ़ोटो लेते हैं, चित्र लेते हैं, इसी प्रकार से मंडल की बैठकों में भी इस प्रकार से होता है। अभी आने वाले दिनों में आपको 1 सप्ताह के भीतर आपको दिखाई देगा कि जिला की कार्यकारिणी हमारी बैठकें होती हैं और प्रदेश की बैठक हमारे इस प्रकार से आज से 10-15 दिन पूर्व हो चुकी हैं। राष्ट्रीय बैठकें भी हमारे इस प्रकार से होती हैं। तो इस प्रकार की एक कार्यशाला होती है और कार्यशाला के दौरान इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित कार्यकर्ता होते हैं वो ही इस प्रकार की बैठक में अंदर बैठते हैं। क्या कोई बीजेपी कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद चल रहा है जिससे बीजेपी से जिससे कार्यक्रम से मीडिया को बाहर जाने नहीं, ये इस बात को मैं फिर से आपको स्पष्ट करता हूँ कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। पब्लिक मीटिंग में आपने देखा होगा कि पब्लिक मीटिंग के अंदर जो इस प्रकार के जो रैलियां होती हैं, जो सम्मेलन होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि मीडिया के लिए एक स्पेशल प्रेस की गैलरी लगाई जाती है। लेकिन ये संगठनात्मक बैठकें जो होती हैं वो ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर जो करणीय कार्य होते हैं उसके अंदर जो अपेक्षित कार्यकर्ता होता है वो ही उसके अंदर बैठता है। जिसका एक आपने देखा होगा कि 209 जो बूथ हैं उसके अंदर सपोज करो कि राजौंद मंडल के अंदर अगर कोई बूथ नंबर 69 है तो उसका जो बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का जो पालक है, बूथ का जो BLA 2 है, वो ही आइडेंटिटी कार्ड के साथ अंदर बैठेगा। इस प्रकार से अपेक्षित कार्यकर्ताओं को नहीं, उसके लिए आप सब आमंत्रित हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी आपके साथ बाइट देंगे और आपको इनवाइट भी किया गया था कि आपको ये स्पेशल कहा भी गया था। और आप जब दीप प्रज्वलित हुआ, कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, आप सब उसमें उपस्थित थे और बहुत अच्छी बात है। और आप इस प्रकार से अभी माननीय सांसद जी भी और माननीय राज्य मंत्री जी भी आपको बाइट देंगे। और आप इस कलायत विधानसभा में पत्रकारों पर ऐसा तंज करना गोपनीय नहीं देता बड़ी सभा। देखिए, मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि इस प्रकार की बैठकों में मैं फिर आपको दोहराता
चाहता हूं जो अपेक्षित कार्यकर्ता, चाहे इसमें हमारे बीजेपी के अन्य जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर वो उस त्रिदेव की श्रेणी में नहीं होते तो वो इस प्रकार से इन बैठकों में अपेक्षित कार्यकर्ता ही अंदर रहता है। धन्यवाद। भाई 10 साल से मांग रहे हैं और 2.5 साल तक मैडम पे मांग रहे हैं और 10 साल पर नगर पालिका के चक्कर काट के, तहसील के चक्कर काट के थक गए भाई। और मैडम पे 1 मिनट के लिए टाइम मांगा था, 1 मिनट का भी टाइम दिया, 4600 वोट दे रखे के ने क्या गुना कर दिया भाई माने जितना ही मान है 4600 वोट दिए हैं। वो तो ये कहते हैं कि मर जाएगा स्टेडियम, हरे रखे 1.5 सेकंड वास्ते भी रुकी मार दो भाई साहब, मारते बात तो करो, माने सेटिस्फाई तो करो, बताओ तुम्हारा बढ़ाएगा ना बढ़ना कोई बात नहीं है, बात तो करो। कहते हैं जमीन देख रखी है, कहाँ देख रखी है, कहाँ देख रखी है तो बताओ कहाँ पे देख रखी है? नहीं है भाई, इधर पीछे हम जोड़ लाग रहे हैं खाली करन, पिछले 6 दिनों के पानी लाग रहे हैं काटन, वह उसमें तो हमारी सहायता कर कौन रहे, इमारत JCB जो काल नगर पालिका के बंदे आए थे उसमें पानी बढ़ने जवाब देंगे, बोले हमको नहीं बढ़ते भाई, हमारा सब सिलेंडर काट जाएगा और हम बढ़ा भाई, हम क्यों बढ़ा, हम किसी के बालक को नहीं। तो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं आपको, तो राष्ट्रीय भाई राष्ट्रीय खिलाड़ी था, 5 सेकंड का टाइम कौन दिया मैडम ने बोलने का, बताने का बीमार तो न्यू तो बता हमारे पे के कम है, न्यू तो पूछ लो, स्टेडियम बनना ना बनना कोई बात को नहीं, बात तो करो। क्या ओखड़ के बोली भाई क्योंकि बन जाएगा कोई बात नहीं भाई, स्टेडियम की मांग थी और ये मांग 10 साल से चल रही है भाई, नगर पालिका में भी जावा, तहसील में भी जावा, ज्ञापन भी दे लिया, सब कुछ कर लिया भाई। अशोक गुर्जर जी, आज जो कार्यक्रम था किस विषय को लेकर था? देखिए, भारतीय जनता ग्राउंड बनो ना बनो ये भी तो प्यार से बोल रहे हमारे। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे जिला ब्यूरो चीफ आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान पर खागा के कोतवाली में अरुण कुमार चतुर्वेदी थाना अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला, जिनकी पहचान जनता को न्याय दिलाने के रूप में होती है। उन्होंने थाना का चार्ज संभालते ही स्कूली बच्चों को टॉफियों का वितरण किया गया और अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जनता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस सदैव तत्पर है और सभी समस्याओं को उनका निपटारा शीघ्रता से किया जाएगा और सभी को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आज हिंदुस्तान पर विशेष रिपोर्ट देखिए खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। बने रहे आज हिंदुस्तान पर खास खबरों के लिए। यहाँ पे इतने सारे बच्चों का नामांकन करा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, ठीक है ना। और स्कूल में क्या क्या मिलेगा, जैसे ये तो आपको बताया कि जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, यहाँ पे खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, फल मिलेगा, दूध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपके बच्चों को। और उसके साथ जैसे कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अगर एक भी बच्चा आपके गांव से पढ़ लिख के कुछ बन गया तो पूरे गांव की तस्वीर बदलेगी, आपके पूरे परिवार की तस्वीर बदलेगी, ठीक है ना। और सभी बच्चे फिर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। अभी आपको तात्कालिक प्रभाव दिखाई पड़ता है कि बच्चा गया भीख मांगने, एक दिन में 200 रुपये लेके आ गया, चलो भैया आज का काम चल गया। लेकिन वही बच्चा अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो सोचो कितनी बड़ी बात। क्या कारण था कि बच्चे अभी तक जो है ये शिक्षा क्षेत्र से दूर थे? इस संबंध में हेडमास्टर से बात किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि तकरीबन 30-40 बच्चों का उन्होंने नाम लिखा था, लेकिन वो पिछले 3 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे थे। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नियमित रूप से नहीं आते रहे, जिस वजह से भी उनका नाम मतलब आउट ऑफ स्कूल हो गए वो। लेकिन अभी इंस्पेक्टर खागा साहब ने बहुत सहयोग दिया इसमें और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि नियमित रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे पुलिस की और जो
गांव में हम लोगों के साथ भ्रमण करके वहाँ पे बच्चों को विद्यालय लाने का कार्य करेंगे। अभिभावकों का आरोप रहा है कि बराबर आते रहे लेकिन हेडमास्टर आधार कार्ड न होना बेस बता के नाम नहीं लिखते रहे हैं। क्या सहायता मिलेगी इसमें अब? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच करेंगे, लेकिन आधार का कोई प्रश्न नहीं उठता। आधार हम निश्चित रूप से बच्चों का बनवा लेंगे। हमारे कार्यालय में आधार बनते हैं। ऐसे सभी बच्चे बस नियमित रूप से विद्यालय आए। अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो नियमित रूप से विद्यालय भेजें। आधार हम सभी बच्चों का बनवा लेंगे। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाहियाँ हुई हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अभी लापरवाही का मतलब ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन का कार्य चल रहा है। इस वजह से हम इन बच्चों का आउट ऑफ स्कूल में निश्चित रूप से नामांकन कर लेंगे। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि ये बच्चे अभी तक नामांकन क्यों नहीं किए गए, जिसके संबंध में प्रधानाध्यापक से पूछताछ की जाएगी। जो काम शिक्षा विभाग का था आज वो पुलिस विभाग कर रही है, कितना अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप पुलिस विभाग को? नहीं, बहुत बहुत सराहनीय कार्य है इंस्पेक्टर साहब का, जिनके मदद से आज ये बच्चे हमारे विद्यालय तक इनके अभिभावक भेजने के लिए तैयार हुए। अन्यथा अध्यापक प्रयास करते रहते हैं लेकिन आने को तैयार नहीं होते थे। बहुत सराहनीय कार्य है। मैं 3 नवंबर 2022, मुझे अभी 2 महीने भी आए नहीं हुआ थाना खागा में। जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि शाम को 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरे थाने की आधी फोर्स यहाँ के नट डेरा और लाखीपुर डेरा इन्हीं 2 गांव में पड़ी रहती है। शाम को ये दारू पीते हैं, उनके परिवार के अपने बच्चों को मारते हैं, अपने घर की महिलाओं को मारते हैं। फिर जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो फिर मैंने यहाँ पर कैंप किए, अपनी पूरी फोर्स को लेकर के इनको समझाया और इनको स्कूल लाने के लिए प्रेरित किया। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर इनके परिवार का, इनके गांव का एक भी बच्चा अच्छे रास्ते पर निकला तो उससे हमें कानून व्यवस्था में सहायता मिलेगी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेन इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था सुधरे। ये गांव भैंस चोरी के लिए, बकरी चोरी के लिए कुख्यात है। यहाँ के नट डेरा के लोग कई जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर भैंस चोरी करते हैं, ये करते हैं। लेकिन मैं जब से आया हूँ कम से कम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि चोरियाँ ना हो और ये अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जनता की तरफ से क्या समर्थन मिला है अभी तक? अभी तो पहले तो हमको एक आश्चर्यजनक बात है कि मैं 2-3 दिन से जब ये प्रयास कर रहा था, जब हम लोग गांव में आते थे बच्चे भग जाते थे, कोई खेत में जाके छुप जाता था। एक पुलिस के प्रति, गांव में लोगों के प्रति अभी तक यही देखे हैं कि पुलिस जब आती थी तो इनके घर में इनके बाप को, बाप को डांटती फटकारती थी, क्योंकि वो दारू पी करके हंगामा काटते थे। इनको समझा करके बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर अब जा करके इनको लाने में हम लोग यहाँ पर सफल हुए और धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि पुलिस की छवि, एक मानवीय चेहरा हम प्रस्तुत कर सकें। ऐसे कितने बच्चे पाए हैं आपने जो शिक्षा से दूर थे अभी तक? अभी तक 107 बच्चे बड़े हैं जो कि यहाँ लाखीपुर डेरा के हैं और 27 बच्चे दूसरे गांव के हैं। इनका भी अभी चिन्हांकन करके एडमिशन कराया जाएगा। आज जितने बच्चे आए हैं पहले इनका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज एडमिशन हो जाए। परिचय में आप पब्लिक के प्रति जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश तो यही है कि बच्चे सब आए, स्कूल में आए, इनको बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की, उसका लाभ लें और पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने। और इसमें पब्लिक का सहयोग भी मुझे अब मिल रहा है। जो भी मैं सब करूँगा, बस आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। हम गए तब वहाँ नहीं आए थे।
रही हैं ये बात भी आगे तो बंद है बहुत अच्छी थी वहाँ गया कि नहीं गया क्या तुम वहाँ चले जाओ ले आइए कुछ कर दें शोर नहीं मचा शोर नहीं मचा इस वक्त की बड़ी खबर एटा उत्तर प्रदेश से हमारे जिला ब्यूरो चीफ दे रहे हैं कि सकौली के थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर बच्चू सिंह सेवानिवृत्त हुए और उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर थाने के समस्त पदाधिकारियों ने उनका मान सम्मान के साथ विदाई समारोह का आयोजन किया गया और उनका उत्साह और मनोबल बढ़ाया। उनको फूल मालाओं पहनकर उनका विदाई समारोह किया गया। हमारे जिला ब्यूरो चीफ की विशेष रिपोर्ट देखिए आज हिंदुस्तान पर। बने रहे खास खबरों के साथ आज हिंदुस्तान के साथ। दरोगा जी, आपका सी न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आज सेवानिवृत्ति है। थाना सकरौली पर बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ विदाई समारोह आयोजित किया गया है और सारे पुलिस कर्मियों ने भव्य स्वागत किया है। क्षेत्रीय संभ्रांत लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जो है नए जीवन के बारे में? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो आपके ये युवा साथी हैं, आपके पुलिसकर्मी बंधु, इनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये कहना है इस संबंध में कि पुलिस महकमा जो है बहुत अच्छा महकमा है। जनता की सेवा का मौका मिलता है, गरीब असहाय लोगों की सेवा का मौका मिलता है। उसके अलावा युवाओं से ये कहूँगा, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, बच्चों को पढ़ाइए, माँ बाप की सेवा करिए, यही जनता की सेवा करिए। ये सबसे सच्चा धर्म है। आदरणीय दरोगा जी, इनका जब से दरोगा जी की यहाँ नियुक्ति हुई, जब से तैनाती यहाँ हुई, दरोगा जी का बहुत सारा प्यार सम्मान पूरे क्षेत्र को और पूरे थाने के सभी कर्मचारियों को मिला। बहुत ही, ये कहते हैं ना, अलौकिक आत्मा है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया। दरोगा जी के लिए बहुत बहुत बस